एसएससी जेई का 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इस तरीके से करें कि अगर मान लीजिए कम भी वैकेंसी आती है तो अपनी एक सीट पक्की करके वैकेंसी आएंगी, अगर आपने अपना 100% दिया होगा तो एक वैकेंसी आपकी होगी पक्की। हमारे पास में लगभग 4 महीने बचे हुए, 4 महीने साल की थोड़ा कम है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स वाला में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी 2025 के लिए बच्चों ने तैयारी तो शुरू कर दी है और बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर भी रहे हैं। पर एक जो सवाल है बच्चों का, वो हर जगह से यही आ रहा है कि एसएससी जेई का 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। और दूसरा सवाल दिमाग में ये आ रहा है हर बच्चे का कि कितनी वैकेंसी आएंगी। तो सर क्या लगता है, क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या मोटिवेशन मैं तो रहना है कि देखो नहीं? ये कहूंगा कि टेलीग्राम में जो आप दिन भर ये डिस्कस कर रहे हो ना, इस चीज के ऊपर डिस्कशन वैसे तो करना ही नहीं चाहिए आपको यहाँ पे कि जैसे कि देखो आयोग की तरफ से अगर हम बात करें ना, तो आयोग की तरफ से बोला गया कि हमारे पास में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है उसका यहाँ पे 30/6/2025 यानी कि आज यहाँ पे 2 दिन बाद है ना, तो 30 तारीख को यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है और यहाँ पे एग्जाम की जो डेट है आपका 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर अब आपको ये दे सारी रखा है, चीजें ठीक है। टेंटेटिव हैं, इसका हाँ मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना है कि ये फिक्स है ना। 30 बोला है आयोग ने, तो यहां तक उम्मीद है एसएससी आजकल बहुत ज्यादा है ना प्रिसाइजली काम कर रहा है कि जो चीज बोली बिल्कुल गई सर है बिल्कुल। उस पर काम कर हाँ, दिया अभी जाए। तक देखिए जो नॉन टेक वगैरह में जितने नोटिफिकेशन आए वो टाइमली आ गए हैं, तो उम्मीद है कि हम टेक्निकल वालों के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी और आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपका कब आएगा कब नहीं आएगा। हो सकता है बहुत से अगर बहुत होगा ना तो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा, उससे ज्यादा बेटर नहीं होगा। तो हम सर यहाँ पे एक मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी आएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिलेक्शन, चलो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे आपके पास में कि वैकेंसी सर ज़्यादा होंगी तो सिलेक्शन लेने में नहीं, आसानी होती है हमें और सही यहाँ बात। पे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि हम तैयारी इस तरीके से करें कि अगर मान लीजिए कम भी वैकेंसी आती है तो अपनी एक सीट पक्की करके रखें। अपने आप को किसी से कम क्यों ना आँकना, है ना? अब आई एम द बेस्ट और मैं अपना बेस्ट देकर या देकर यहाँ पे सिलेक्शन लेकर रहूँगा भाई। तो हमें जो एक सीट के लिए गाइस फाइट करनी रहती है। हाउएवर अगर हम सर देखो बात करें तो 2024 में जो आपकी वैकेंसी थी, आपकी पहले 1701 आई थी, बाद में आई थिंक थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, बिल्कुल सर, टोटल वैकेंसी 1765 हुई थी। हाँ, 1765। अब 2025 में सर आप क्या कहते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है? देखो, वैकेंसी की बात की जाए, जैसे कि सर ने कहा था, तो ये तो आयोग के ऊपर ही है, एसएससी के ऊपर है कि वैकेंसी कितनी आएंगी, है ना। पर अगर हम देखें, अगर जो 2-3 साल का अगर सिनेरियो देखें, तो करीब करीब आपको 150 वैकेंसी ऊपर नीचे का डिफरेंस दिखेगा। यानी कि करीब करीब अगर मैं बात करूं तो ये 2000 से के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद रहेगी और साथ में 1500 से प्लस ही रहेगा हमेशा, ये फिक्स बात है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी आएंगी। दूसरी बात ये है, जो आपकी सबसे बड़ी बात जो सर ने अभी कही है कि भाई क्या करना है, कितनी वैकेंसी आएंगी, है ना। बिल्कुल। आप जो बच्चे इस चीज पे देखते रहते हैं वो कभी अपने सिलेक्शन पे फोकस नहीं करते हैं। तो फोकस आपको पढ़ाई पे ही करना है और कोशिश करनी है कि मैं अपना 100% दूं। सिलेक्शन होना ना होना हमेशा ऊपर वाले के हाथ में है। तो फर्स्ट 100% अपना देना है। जितनी भी वैकेंसी आएंगी, अगर आपने अपना 100% दिया होगा तो एक वैकेंसी आपकी होगी, पक्की होगी। बिल्कुल। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, आप अभिनीत सर पीडब्ल्यू, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल यहाँ पे जॉइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके सीनियर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं एसएससी जेईई में वो कनेक्टेड है। आप उनसे राय ले सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन गाइज़ देखिए यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन आपको वैसे 30 तारीख को आ जाएगा, 30 जून को। इंजीनियर्स वाला की टीम हमेशा की तरह आपके लिए यहाँ पे तीनों ही ब्रांचेस में सारे फैकल्टीज़ आएँगे और आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित होंगे। सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन गाइस फिर भी मैं आपको कहूंगा कि चलो 30 को अगर नहीं भी आया तो इस चीज पे प्लीज दिमाग मत लगाना कि एसएससी एग्जाम अब डिले होगा या नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे यार उससे कोई फर्क, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना, एग्जाम से टाइम से हो गया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, नोटिफिकेशन डिले टेंटेटिव हो गया डेट है। था। ऐसे समझ लो कि बेटा टेंटेटिव डेट है। अगर आपको बिल्कुल अक्टूबर बोला गया है कि अक्टूबर में पेपर होगा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तो ज्यादा बिल्कुल से ज्यादा 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अपना टारगेट फिक्स कर लो कि हमारा अक्टूबर, ज्यादा से ज्यादा नवंबर में पेपर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अक्टूबर डेट लिखी है तो 15 अक्टूबर तक की डेट मान के चलो कि 15 बिल्कुल अक्टूबर तक मेरा सब कुछ डन हो जाना चाहिए। तो पढ़ाई उसी तरह करनी है, मॉक टेस्ट उसी तरह लगाने हैं। स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, इसके लिए हम लोग टेलीग्राम पे बात करते रहते हैं अपने। तो बिल्कुल टेलीग्राम पे भी आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बता दिया है ना। और अगर आपको कुछ भी चीज डिस्कस करनी है या पूछना है अपने करियर के लिए, तो भी आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे फोकस बात कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो लमसम हमारे
पास में लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने साल, हालाँकि थोड़ा कम है, लेकिन इतना टाइम सफिशिएंट है। अपना जो टारगेट है उस पे लगे रहिएगा कंटिन्यूअसली, है ना? किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी ब्लैक बॉक्स के बहकावे में नहीं आना है, ना ही नेगेटिविटी की तरफ हमें यहाँ पे जाना है। अपना जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसी की तरफ आप अग्रसर रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे 30 तारीख को यहाँ पे, होप सो नोटिफ़िकेशन 30 को ही आ जाए। एंड स्टिल तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।